हेलो। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम टॉम कोरले के richhabits.net के कुछ ऐसे डेटा पर बात करने वाले हैं जिसे हाल ही में बिजनेस हॉर्स पावर के एक लेख में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किया गया था। ये डेटा अमीर और गरीब लोगों की रोजमर्रा की आदतों के बीच के सांख्यिकीय अंतरों को यानी स्टैटिस्टिकल डिफरेंसेस को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हमारे सामने रखता है। यहाँ हमारा मकसद किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हम तो बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें लंबी अवधि में कितने अलग अलग परिणाम दे सकती हैं। सच कहूं तो ये डेटा काफी स्पष्ट और चौंकाने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा में गोता लगाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस पूरी चर्चा का एजेंडा क्या रहेगा। इस भारी भरकम डेटा को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, स्वास्थ्य और दैनिक कार्यप्रणाली। दूसरा, मीडिया डाइट और शिक्षा। तीसरा, मानसिकता और सामाजिक पूंजी। चौथा, अगली पीढ़ी की परवरिश। और पांचवा, इस डेटा को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, स्वास्थ्य और दैनिक कार्यप्रणाली। हमारा दिन कैसा गुजरेगा, ये काफी हद तक हमारी सुबह की आदतों और शारीरिक दिनचर्या पर निर्भर करता है। और व्यायाम यानी एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जरा इस डेटा को देखिए। लगभग 76% अमीर लोग हफ्ते में कम से कम 4 दिन एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं। इसके बिल्कुल उलट गरीब समूह में यह आंकड़ा सिर्फ 23% पर आकर रुक जाता है। ये फर्क सिर्फ फिट रहने का नहीं है, बल्कि ये एक अनुशासन को दिखाता है जो धीरे धीरे जीवन के बाकी हिस्सों में भी झलकने लगता है। और ये बात खान पान पर भी उतनी ही सटीक बैठती है। टॉम कोरले की रिसर्च एक बहुत ही बड़े डाइट गैप को सामने लाती है। एक तरफ जहां 70% अमीर लोग दिन भर में जंक फूड से 300 से भी कम कैलोरी लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ 97% गरीब लोग रोजाना 300 कैलोरी से ज्यादा का जंक फूड खा रहे हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है। ये सिर्फ खाने की चॉइस नहीं है, बल्कि ये हमारी ऊर्जा और लंबे समय के स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अब जरा काम करने के तरीके यानी ऑर्गेनाइजेशनल आदतों पर आते हैं। डेटा साफ दिखाता है कि अमीर लोग अपने लक्ष्यों को लेकर कितने स्ट्रक्चर्ड होते हैं। 81% अमीर लोग अपने दिन के लिए एक टू डू लिस्ट बनाते हैं और 67% तो बाकायदा अपने लक्ष्यों को लिखते भी हैं। और सबसे अहम बात, 80% अमीर लोग एक समय में सिर्फ एक ही लक्ष्य पर पूरा फोकस रखते हैं, जबकि दूसरे समूह में ऐसा करने वाले केवल 12% हैं। एक और दिलचस्प बात, 44% अमीर लोग काम शुरू होने से 3 घंटे पहले ही उठ जाते हैं। मतलब दिन की शुरुआत एक पक्की योजना के साथ की जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, मीडिया डाइट और शिक्षा। शरीर के साथ साथ दिमाग को क्या खुराक मिल रही है, ये भी बहुत मायने रखता है। अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो रियलिटी टीवी देखने के शौक में जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ 6% अमीर लोग रियलिटी टीवी देखते हैं, जबकि गरीब समूह में ये आंकड़ा 78% का है। एक और बात, 67% अमीर लोग दिन भर में 1 घंटा या उससे भी कम टीवी देखते हैं। ये हमें साफ साफ बताता है कि दोनों समूह अपना खाली समय कहाँ और कैसे खर्च कर रहे हैं। अब जरा इस 86% के नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन अमीर लोगों का प्रतिशत है जिन्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। अगर हम इसकी तुलना दूसरे समूह से करें तो वहाँ सिर्फ 26% लोगों को ही पढ़ना पसंद है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो नई चीज़ें सीखने के प्रति लोगों के नज़रिए में एक बहुत बड़ा फासला दिखाता है। और पता है इस डेटा की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि सफ़र के समय को कितनी समझदारी से इस्तेमाल किया जाता है। 63% अमीर लोग अपने रोज के सफ़र के दौरान ऑडियो बुक सुनते हैं, जबकि दूसरे समूह में ऐसा सिर्फ 5% लोग करते हैं। मतलब सफ़र का समय एक तरह से मोबाइल क्लासरूम बन जाता है। इसके अलावा 88% अमीर लोग अपने करियर या शिक्षा के लिए रोज कम से कम 30 मिनट पढ़ते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो 86% अमीर लोग जीवन भर कुछ न कुछ नया सीखते रहने में पूरा विश्वास रखते हैं। अब आते हैं तीसरे भाग पर, मानसिकता और सामाजिक पूंजी। किस्मत, इस एक शब्द को लेकर दोनों समूहों की सोच बिल्कुल अलग अलग है। 84% अमीर लोगों का मानना है कि अच्छी आदतें ही नए मौके बनाती हैं, जिसे हम अक्सर किस्मत कह देते हैं। और इसी के उलट 76% अमीर ये भी मानते हैं कि बुरी आदतों की वजह से दुर्भाग्य आता है।
ये इस बात का सबूत है कि उनका अपनी दिनचर्या पर कितना गहरा भरोसा है। उन्हें लगता है कि उनके रोज के काम सीधे तौर पर उनके जीवन में आने वाले अवसरों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन रुकिए, ये वाला आंकड़ा पिछले सभी ट्रेंड से बिल्कुल अलग है। मन में जो आए वो बोल देना। अमीर समूहों में सिर्फ 6% लोग ऐसा करते हैं, जबकि गरीब समूहों में 69% लोग ऐसा करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अमीर लोग बातचीत करते समय बहुत सोच समझकर शब्दों का चुनाव करते हैं और एक मेंटल फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। और शायद इसीलिए रिश्ते बनाना उनके लिए कोई इत्तेफाक नहीं होता। 79% अमीर लोग हर महीने 5 घंटे या उससे ज्यादा का समय नेटवर्किंग में लगाते हैं, और 80% लोग तो नियमित रूप से जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए बकायदा फोन करते हैं। इसे सिर्फ शिष्टाचार मत मानिए, ये दरअसल सोशल कैपिटल यानी सामाजिक पूंजी बनाने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। इसके विपरीत जुए जैसी हाई रिस्क वाली चीजों में अमीर समूह की हिस्सेदारी सिर्फ 23% है, जबकि गरीब समूह में ये 52% है। ये साफ दिखाता है कि जोखिम लेने और रिश्ते बनाने के तरीके कितने अलग हैं। आइए अब देखते हैं भाग 4, अगली पीढ़ी की परवरिश। अगर हम पीढ़ियों के डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि कैसे अमीर माता पिता अपनी ये आदतें अपने बच्चों में भी डाल रहे हैं। 63% अमीर माता पिता इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके बच्चे हर महीने कम से कम 2 नॉन फिक्शन किताबें जरूर पढ़ें। 70% ये पक्का करते हैं कि बच्चे महीने में 10 घंटे या उससे ज्यादा स्वयं सेवा यानी वॉलंटियरिंग करें। और 74% अपने बच्चों को रोजाना सफलता की आदतें सिखाते हैं। इसे आप एक तरह की सांख्यिकीय विरासत कह सकते हैं, जो जानबूझकर अगली पीढ़ी को दी जा रही है। और अब हमारा आखिरी भाग, इस डेटा को अपनाना। इन सभी आंकड़ों को देखने और समझने के बाद आखिर क्या किया जाए? इस डेटा को शेयर करने वाले लेखक ने जब इन आदतों को देखा तो उनकी प्रतिक्रिया बड़ी ही मजेदार और ईमानदार थी। उन्होंने लिखा, मैं तो बस जा रहा हूं अपनी रसोई से साला जंक फूड बाहर फेंकने और कसरत शुरू करने। वैसे सच कहूं तो मुझे ये सब करने का बिल्कुल मन नहीं है। और वाकई ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि सालों की आदतों को एक ही दिन में बदलना कोई आसान काम थोड़ी है। इस पूरे विश्लेषण ने यकीनन हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए इस सवाल के साथ आज की चर्चा को खत्म करते हैं। इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद इनमें से कौन सी आदत सबसे ज्यादा जरूरी और असरदार लगती है? ये निष्पक्ष होकर सोचने का एक शानदार मौका है कि कैसे रोज के छोटे छोटे काम आगे चलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।